नाम बताई साहब आदरणीय रामेश्वर द्विवेदी जी। अगर गलत कहत हो तो फिर देखा यहाँ तो कुछ न कहे, गेट के बाहर अकेले में चाहिए जो समझे। आइए ओज के उस तेवर को मैं आवाज दे रहा हूँ। वाराणसी की पावन धरती, अपना देश, अपना परिवेश, अपनी सीमा, अपनी तहजीब, अपनी सरहद, अपनी संसद, अपनी सड़क, अपना देश, देश का यह परिवेश, अनेकता में एकता हमारी पहचान। तो हम सबके बहुत ही आदरणीय पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी की वो 4 पंक्तियां, हिंदुस्तान के उस लाडले कवि के नाम जिसके ओज का तेवर दिल्ली के लाल किले से गांव की मेड़ तक खुलकर बोलता है, मनोज चौहान वो नाम। उसको 4 पंक्तियों से मैं माइक पर आवाज देता हूं कि पान लिखो कहीं फूल लिखो, पान लिखो कहीं फूल लिखो, कहीं गेहूं लिखो, कहीं धान लिखो रे। अब खेत लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के पास किसान लिखो रे। तो एक निवेदन है तुमसे, अरे वो मेरे बेटे जवान लिखो रे। और देश के देखो जहां टुकड़े, उन्हें जोड़ी के हिंदुस्तान लिखो रे। जोरदार तालियां माइक पर मनोज चौहान मैनपुरी। मां शारदे को चरण स्पर्श करता हूं, समृद्धशाली मंच को चरण स्पर्श करता हूं। महर्षि मयन, महर्षि चमन ऋषि की नगरी से उपस्थित हुआ हूं। आप सबको स्वागत 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 है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 20वें वर्ष में भी आया और 21वें वर्ष में भी आया हूं। आपके दर्शनों का सौभाग्य मुझे पुनः आप लोगों ने दिया है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं आयोजन समिति का कोट कोट धन्यवाद करता हूं, अध्यक्ष महोदय को करता हूं। पंक्तियां निवेदन करता हूं, ना अफजल मीर बाकी और ना जयचंद को पूजें। जहां से सुशील भैया ने छोड़ा है, क्या बात। जो संस्कार यहाँ की माटी में आयोजन समिति ने बोए हैं, आदरणीय दुबे जी की ये परंपरा अब हम सब की जिम्मेदारी है कहां तक हम सब लेकर जा सकते हैं। और इस संस्कार को नमन करते हुए आदरणीय विधायक जी 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। 4 पंक्तियां बताएंगी कि आपके बच्चे को आप सबके बीच में कितनी देर रहना है, हमें आखिर पूजा किसकी करनी है। हमारे अध्यक्ष महोदय मंच पर हैं, इनसे संस्कार क्या मिले हैं। ना अफजल मीर बाकी और ना जयचंद को पूजें। ना अफजल मीर बाकी और ना जयचंद को पूजें, करे जो धर्म रक्षा उन यशोदानंद को पूजें। जय जय। ना अफजल मीर बाकी और ना जयचंद को पूजें, करे जो धर्म रक्षा उन यशोदानंद को पूजें। और रखा सम्मान भारत का शिकागो तक हिला डाला, रखा सम्मान भारत का शिकागो तक हिला डाला, जो गौरव भारती का उन विवेकानंद को। बहुत अच्छे मनोज। रखा सम्मान भारत का शिकागो तक हिला डाला, जो गौरव भारती का उन विवेकानंद को पूजें। तालियां किसी कवि का आकलन नहीं होती साहब, लेकिन जब हम कवियों के कदम कविता पढ़ते हुए यहाँ पंच से लड़खड़ाने लगते हैं तो नीचे से जब आपकी तालियां आती हैं तो हमें ऊर्जा मिल जाती है। हमें यह लगता है कि हमारी बात कहीं ना कहीं आप तक पहुंच रही है। मेरी आदत नहीं है कि बार बार कहूं तालियां बजाएं, लेकिन तालियां हम कवियों के लिए डेकाड्रोन इंजेक्शन का काम करती है, एंटीबायोटिक होती हैं तालियां। तो जहां आपको लगे कि आपके बेटे के भाई के कदम लड़खड़ा रहे हैं
तो आप तालियों की ऊर्जा देना। फिर पढ़ता हूँ। ना अफजल मीर बाकी और ना जयचंद को पूजें, करे जो धर्म रक्षा उन यशोदानंद को पूजें, और रखा सम्मान भारत का शिकागो तक हिला डाला, जो गौरव भारती का उन विवेकानंद को पूजें। और विधायक की पंक्तियां निवेदन करता हूं कि पुरुषों में पुरुषोत्तम हैं जो मनमोहक अभिराम हैं। पुरुषों में पुरुषोत्तम हैं जो मनमोहक अभिराम हैं, अखिल विश्व के स्वामी हैं जो हर विधि से निष्काम हैं। अखिल विश्व के स्वामी हैं जो हर विधि से निष्काम हैं। सत्यम शिवम सुंदरम हैं वे जिनके चर्चे गली गली। सत्यम शिवम सुंदरम हैं वे नारायण सर्वोत्तम हैं। बसे हुए रमे हुए हैं जो घट घट में दशरथ नंदन राम। रमे हुए हैं जो घट घट में दशरथ नंदन राम हैं। और जब कुछ लोग हमारे श्री राम का प्रमाण मांगने लगते हैं तब कहना चाहता हूं, रमे हुए हैं जो घट घट में दशरथ नंदन राम हैं। राम जी हमारे गर्व गौरव समान मान, भारती की पुण्य रीति का प्रमाण है। राम जी हमारे गर्व गौरव समान मान, भारती की पुण्य रीति के प्रमाण हैं। नीति में निपुण गुणवान और ज्ञानवान, साधना के ध्यान राम दीप्तिमान हैं। नीति में निपुण गुणवान और ज्ञानवान, साधना के ध्यान राम दीप्तिमान हैं। मांगते प्रमाण मेरे राम जी का जोधम, मांगते प्रमाण मेरे राम जी का जोधम। राम जी सृष्टि के कण कण विद्यमान हैं। भारती की भूमि को किया है स्वर्ग के समान, हिंद के निवासियों का राम स्वाभिमान है। भारती की भूमि को, बहुत अच्छे, जय श्री राम, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। भारती की भूमि को किया है स्वर्ग के समान, हिंद के निवासियों का राम स्वाभिमान है। और श्रद्धेय में कहना चाहता हूं, 5 अगस्त का दिन था जब मंदिर का शिलान्यास हुआ। आदरणीय विधायक जी, नीम की पहली ईंट रखी गई। एक कवि की कल्पना है, कहां तक जा सकती है आप सब बताएंगे। मेरा मानना है कि समस्त कायनात उनके स्वागत के लिए आई होगी और किसने किस किस तरीके से स्वागत किया होगा। आरती उतारे देव खड़े आज प्रभु द्वारे, दिव्यता यूं जैसे चारों धाम घर आए हैं। आरती उतारे देव खड़े आज प्रभु द्वारे, दिव्यता यूं जैसे चारों धाम घर आए हैं। पावनी पुनीत धार सरयू पखारे पांव, लेती है बलैया सुख धाम घर आए हैं। लेती है बलैया सुख धाम घर आए हैं। फूली ना समाती छाती, अरे मातृभूमि हर साथी। गोद के खिलैया अभिराम घर आए हैं। गोद के खिलैया अभिराम घर आए हैं। सदियों की पीर भरी अखियां गिराती नीर, युगों युगों बाद मेरे राम घर आए हैं। सदियों की पीर भरी अखियां बहाती नीर, युगों युगों बाद मेरे राम घर आए हैं। हम जमुना मैया की गोद से आकर उस जगह आ गए हैं जहां मां गंगा और जमुना दोनों एक साथ मिल जाती हैं। संगम के पवित्र स्थल पर आ गए। आज सुशील भाई हमें स्टेशन लेने पहुंचे। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि बंदा सीधा स्टेशन से ले जाकर संगम पे रख देगा, स्नान करो भैया तब चलेंगे। लेकिन मेरा सौभाग्य आज संगम के पवित्र जल में स्नान किया। सदियों से मां गंगा पापियों के पापों को धोती चली आ रही है, लेकिन क्या वास्तव में ये पाप धुल पाए हैं? कब तक मां गंगा धोएगी इन अधमों के पापों को? कब तक? थोड़ा कड़वा होता हूं साहब। दूसरी बार आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला है। मैं चाहता हूं कि जो पिछली वर्ष पढ़ के गया हूं वो ना पढ़ूं, लेकिन जैसे ही मैं आया था मुझे एक कविता पढ़ने का आदेश हुआ था। लेकिन मैं चाहता हूं कुछ नया आपकी झोली में परोसने का प्रयास करूं। कब तक मां गंगा धोएगी इन अधमों के पापों को? कब तक दूध पिलाएंगे हम आस्तीन के सांपों को? कब तक मां गंगा धोएगी इन अधमों के पापों को?
कब तक दूध पिलाएंगे हम आस्तीन के सांपों को, पग रखते ही खतरा मिलता छिपे हुए गद्दारों से, भारत माता आहत होती अरे अपनी ही तलवारों से, खाता हूँ सौगंध रघुवरी अरे वीर प्रसूता माटी की, व्यर्थ न जाने देंगे गर्मा वीरों की परिपाटी की, धधकाई थी ज्वाला वो रात नहीं होने देंगे, कुछ भी हो गर्वित अतीत को हम नहीं होने देंगे, पुरखों के सपनों का भारत मैदानों से सींचेंगे, दुश्मन की छाती पर चढ़कर प्राण हलक से खींचेंगे। भाई जिंदाबाद, क्या बात है मनोज, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वाह 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 वाह, जय जय जय, जिंदाबाद। दुश्मन की पुरखों के सपनों का भारत बलिदानों से सींचेंगे, दुश्मन की छाती पर चढ़कर प्राण हलक से खींचेंगे, कभी चला जाए लेखनी नहीं लिखेगी ठंडी बहुत चाटकारता की भाषा, कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारता की भाषा, अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा, कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके में। ओ वो तेवर, नन्हे नन्हे बच्चे जब आजादी के युद्ध में कूद गए, वो तेवर, जितने युवा बैठे हैं चार पंक्तियां आपकी तरफ से पढ़ता हूं, और आपको लगे कि आप भी उस तेवर में पहुंचे तो समर्थन करना पंक्तियों का। कुचल देगा तेरी हस्ती हिंद के पांव का तेवर, कुचल देगा तेरी हस्ती हिंद के पांव का तेवर, दिखा देगा तुझे औकात धूप और छांव का तेवर, कुचल देगा तेरी हस्ती हिंद के पांव का तेवर, दिखा देगा तुझे औकात धूप और छांव का तेवर, और सलाह देता तुझे चौहान, कान को खोलकर सुन ले, सलाह देता तुझे चौहान, और आपको लगे कि ये पंक्तियां आपकी तरफ से उठाई गई हैं तो समर्थन मांगती है कविता। सलाह कुचल देगा तेरी हस्ती हिंद के पांव का तेवर, दिखा देगा तुझे औकात धूप और छांव का तेवर, अरे सलाह देता तुझे चौहान, कान को खोलकर सुन ले, मिटाकर पाक को छोड़ेगा तुम्हारे गांव का तेवर, मिटाकर। और ये नौजवानी जिन्होंने मैराथन में हिस्सा लिया, कहीं किसी अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, वहां से पंक्तियां पढ़ता हूं, दुश्मनों के सीने पर टापों के निशान लिख देगी। क्या है नौजवानी, इस पर आए दिन हम कमेंट करते हैं, हमारे पिताजी दादा बाबा, हम तो जब उठते हैं तो गालियों से ही हमारी शुरुआत होती है। उठ के पिताजी कहते तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ये सब कमेंट सुनती है ये हमारे आज की नौजवानी। लेकिन इन्हीं कमेंट सुनने के बीच में जब कोई बेटा शहीद होकर सीमा से जब घर आता है तो पूरे गांव का सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे बीच का बेटा आज भारत माता की गोद में सो गया और हमारे सभी अरमानों को पूरा कर दिया। वहां से पंक्तियां पढ़ता हूं कि दुश्मनों के सीने पर टापों के निशान लिख देगी, दुश्मनों के सीने पर टापों के निशान लिख देगी, लिखेगी गोरा बादल राणा चौहान लिख देगी, दुश्मनों के सीने पर टापों के निशान लिख देगी, लिखेगी गोरा बादल अरे राणा चौहान लिख देगी। मचलती 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 अरे मचलती नौजवानी ये अगर अपनी पे आ जाए तो जाकर पाक के संसद में हिंदुस्तान लिखो। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मचलती मचलती नौजवानी के सीने पे हिंदुस्तान लिखी, ये अगर अपनी पे आ जाए तो जाकर पाक के संसद पे हिंदुस्तान लिख देगी।
एक छोटी सी कविता मुझे पढ़ने का दोबारा आदेश हुआ था। चंद्रशेखर मैंने शायद पिछली वर्ष भी सुनाई थी, आप दोनों स्वतंत्र हैं, चाहे भगत सिंह पढ़िए चाहे चंद्रशेखर। लेकिन मुझे आदेश हुआ